बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाई खबरें के साथ मैं हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। पेरिस के मशहूर लातीनी क्वार्टर में गुज़िश्ता 50 बरस से अखबारात बेचने वाले 73 साला पाकिस्तानी बुजुर्ग अली अकबर को फ्रांस का आला तरीन सिविल एजाज़ दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन रवां साल सितंबर में इन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट का नाइट मुकर्रर करेंगे, जो नुमाया सिविल या फौजी खिदमत पर दिया जाता है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले अली अकबर 1973 में फ्रांस गए थे और तब से पेरिस में अखबारात बेच रहे हैं। वो होश अखलाक, जिंदा दिल और दिलचस्प अंदाज में अखबारात बेचने के लिए मशहूर हैं। अली अकबर का कहना है कि इन्हें कागज़ की खुशबू पसंद है और वो डिजिटल दौर के बावजूद असल अखबार बेचने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मकसद सिर्फ अखबार फरोख्त करना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को छूना है। फ्रांस में इनके पुराने गाहक इनको पेरिस का असल चेहरा कहते हैं और इनके साथ न सिर्फ अखबारात खरीदते हैं बल्कि काफ़ी और खाना भी शेयर करते हैं। इस्लामाबाद में 5 अगस्त को एहतजाज के मामले पर तहरीक इंसाफ के 16 मर्द व खवातीन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानब से मुकदमे में 16 दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मर्द व खवातीन को गिरफ्तार किया गया। खवातीन तहरीक इंसाफ के झंडे लिए नारेबाजी कर रही थी। कारकुनान को थाना लूही बेर शिफ्ट कर दिया गया, जिनके खिलाफ पापू एक्ट समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की दफाई जारहियत से सरहदों पर महाजराई का खतरा बढ़ने लगा है। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जुनूनी एशिया का अमन दौर पर लगा दिया। भारतीय इंडियन अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन संदूर के बाद ड्रोन को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है, जबकि इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट में ड्रोन चलाने के लिए खसूसी टीमें तश्कील जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ड्रोन की मदद से हदफ की शिनाख्त और हमले की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। इंजीनियर रेजिमेंट्स को बारूदी सुरंगों की शिनाख्त के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर पर इन्हिसार कम करने के लिए ड्रोन एविएशन को वुसअत दे रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आर्मी एविएशन में ड्रोन की तैनाती भारतीय फौजी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली की अलामत है। भारतीय फौज जदीद जंग के लिए एंटी ड्रोन सलाहियत भी तेज़ रफ्तारी से हासिल कर रही है। भारत का ड्रोन बेस जंगी निज़ाम हित्ते में ताकत का तवाज़न बिगाड़ने की सिमत में तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑपरेशन संदूर में शिकस्त के बाद भारत का ड्रोन नेटवर्क वारफेयर की जानब झुकाव बढ़ने लगा है। मोदी सरकार जदीद हथियारों की खरीदारी से ऑपरेशन संदूर की खिफ्त मिटाने की कोशिश कर रही है। भारत की नई जंगी पॉलिसी हित्ते में अमन को मज़ीद नाजुक और गैर यकीनी बना रही है। भारत के असले की दौड़ से खित्ते में जंग का अंदेशा बढ़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की पार्लिमान कमेटी का इजलास खत्म हो गया। ज़राए ने कहा कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला किया गया। ज़राए ने कहा है कि पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा करता है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाए, डिजिटल हकूक़, क़वाइद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की जानब से पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश किया गया। शहरियार अफरीदी ने एतराज़ करते हुए कहा कि शहरियत बिल है, क्या ऐवान को बताया जाए। वज़ीर ममलकत दाखिला ने बताया कि यह बिल सेनेट और कायमा कमेटी के बाद मंजूर हुआ। बहुत ममालिक में दूसरी शहरियत के लिए भी अपनी शहरियत तर्क करना पड़ती थी। खबर शामिल करते हैं बिहारी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ़ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का खुसूसी इजलास, यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां, फनकारों के ऑडिशन, कुली कचहरी और मैडम माहा की सालगिरह का जश्न। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के ज़ेर एहतमाम आज मुस्लिम लीग हाउस टेवस रोड लाहौर में एक अहम और पुरजोश इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत कोआर्डिनेटर वज़ारत सनअत व तिजारत पंजाब नदीम पहलवान ने की। इजलास का मकसद यौम आज़ादी 14 अगस्त की तकरीबात को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए
मुख्तलिफ इंतजामात को ख़त्मी शक्ल देना था। इस सिलसिले में पार्टी की खसूसी कमेटी, जिसमें राजा शहजाद, इफ्तिखार अली अवान, नदीम पग्गावाला, ताहिर अली जाफरी, RK रज़ा, अब्दुल जब्बार और मैडम रिफ़त साजिद शामिल थी, आज फ़नकारों के ऑडिशंस मुकम्मल किए। कामयाब फ़नकारों को यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। ऑडिशन के दौरान फ़नकारों की कारकर्दगी को हाज़रीन ने सराहा और खूब दाद दी। इजलास के दौरान एक खुली कचहरी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब से आए हुए आम साइलिन ने शिरकत की। साइलिन ने अपने मुख्तलिफ मसाइल पार्टी क़यादत के सामने पेश किए। नदीम पहलवान ने तमाम साइलिन की बात तवज्जो से सुनी और कई मामलात पर मौके पर ही अहकामात जारी किए। शुरा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इस अवामी और खिदमतगुजार रवैये को सराहा और क़यादत पर भरपूर अदमात का इजहार किया। तकरीब का एक खुशगवार लम्हा वो था जब पार्टी के बाहिम्मत और मुतहरिक रहनुमा मैडम माहा की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर तमाम रहनुमाओं और कारकुनों ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये इजलास न सिर्फ तंजीमी सतह पर बल्कि एक अहम संग मील साबित हुआ, बल्कि अवाम से बराह रास्त राब्ते और मसाइल के हल के अमली मज़र के तौर पर भी याद रखा जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर हर सतह पर सियासी, समाजी और अवामी हिदकत का तसलसल बरकरार रखे हुए है। खानेवाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल स्टेशन चौक ब्लॉक करके रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज नारेबाजी करने पर 18 अफराद गिरफ्तार, 12 मौके से फरार हो गए। खानेवाल में एहतजाज करने के दौरान मरीजों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस भी मुलजमान के हजूम में फंसी रही। मुलजमान ने स्टेशन चौक के करीब लोगों को रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ और तोड़फोड़ भी की। थाना काना पुलिस ने 16 MPS में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके 16 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस तर्जुमान का कहना है कि तमाम मुलजमान का ताल्लुक सियासी पार्टी PTI से है। लोधरा से ब्यूरो चीफ राव आबद रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक लोधरा अहमद खान ने बच्चों में झंडा और टोपियां तकसीम की। यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लोधरा। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लोधरा अहमद खान ने गोसिया चौक पर बच्चों में झंडियाँ, टोपियाँ और झंडा तकसीम की और मिठाई भी तकसीम की। DSP ट्रैफिक लोधरा अहमद खान ने तकरीब करते हुए कहा कि मुहब्बुल वतन होने का सबूत दें। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना कानूनन जुर्म है। वालिदैन को चाहिए कि कम उम्री में अपने बच्चों को मोटरसाइकिल, कार हरगिज ना चलाने दें और लाइसेंस जरूरी है। हम आपके दोस्त हैं और आप हमारे साथ तामुन करें। और इस मौका पर अमजद मसूद भट्टी, मोहम्मद सिद्दीक और मेहर फाजल भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। ये बात आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समझ आ रही है। अमेरिका से वर्ल्ड टूर पर निकली हुई एक दोशीज़ा जब दुनिया घूमते घूमते पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान की होकर रह गई। हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड टूर पर हूँ और अब तक 14 मुल्कों के विजिट किए हैं, मगर पाकिस्तान की खूबसूरती बहुत दिलफरेब है। मैंने ऐसा दिलकश और खूबसूरत मुल्क नहीं देखा जितना ये मुल्क खूबसूरत है। इससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोग अच्छे, मेहमान नवाज और मिलनसार हैं। इसने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह के खूबसूरत तोहफा है। वहाड़ी के नवाही गांव 20 WB में महताब नामी अबाश ने 13 साल बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। बच्चे के शोर मचाने पर इसे जानवरों वाले बाड़े में ले जाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे के जिस्म पर हनड़ों के वाजिया निशान बन गए, मगर अहले इलाका की बरवक्त मदद से जान बच गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। ताहम मुलजिम ने अपनी जमानत करवा कर फरार हो जाना मामूल बना लिया है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके उनके मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। ये वाक़या इलाके में हफाजती इक़दामात की नज़रसानी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दामात की ज़रूरत को उजागर कर रहा है। अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है कि मौसर हफाजती निज़ाम और कानून साजी के बगैर बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। ओज शरीफ आम तोड़ने से मना करने पर झगड़ा, बाका रखवाला कत्ल, अहमदपुर शर्किया। रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बन्नो। ओज शरीफ के नवाही इलाके चक मांक में आम के बाग में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां आम तोड़ने से मना करने पर झगड़े के दौरान बाग का रखवाला जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक 70 साल बशीर अहमद आम के बाग की रखवाली कर रहा था। इसे शुबा था कि जामन नामी शख्स रोज़ाना बाग में आवारा घूमता है और आम चोरी करता है। गुज़िश्ता रोज़ बशीर अहमद ने जामन को बाग में दाल होने और आम तोड़ने से मना किया तो दोनों में शदीद तरह
कलामी हो गई जो हाथापाई में बदल गई। इन शाहिदीन के मुताबिक जामन ने डंडों, लातों और गुस्सनों से बशीर अहमद पर शदीद तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं।